और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आषाढ़ पूर्णिमा वो दिन है जो सारे पूजनीय भिक्षु संघ जहाँ अनुकूल होता है, जहाँ व्यवस्था होता है, ऐसे एक एक निवास स्थान, एक एक आराम विहार ऐसे जगह पकड़ के वहाँ पे वर्षावास का अधिष्ठान करते हैं। ये वर्षावास का अधिष्ठान तथागत बुद्ध स्वयं आज का ये धम्म परिषद विशेषतः आषाढ़ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आयोजित है। आपको पता है ना आषाढ़ पूर्णिमा क्या है? भगवान बुद्ध से बहुत नजदीक का संबंध रखते हैं। जिस तरह वैशाख पूर्णिमा कहते हैं, हाँ, भगवान बुद्ध का जन्म दिवस, भगवान बुद्ध का संबोधि लाभ, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ऐसे पवित्र पावन दिन वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। तो वैसे ही आषाढ़ पूर्णिमा का भी बौद्ध जगत में बहुत बड़ा संबंध है, बहुत बड़ा नाम है। जिस तरह वैशाख पूर्णिमा एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, उसी तरह ये आषाढ़ पूर्णिमा को भी उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो उत्सव के रूप में मनाने का कारण क्या है कि आज के दिन ही महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद पहली बार पंचभद्र वर्गियों को ऋषि पतन मृगदावन सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। इसलिए धम्म चक्र दिवस के रूप में आज के ये आषाढ़ पूर्णिमा को मनाते हैं। मतलब धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म का चक्र गतिमान किया। उससे पहले ऐसे धम्म जो दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाता हो, ऐसे धम्म नहीं था। भगवान बुद्ध ने उनको बोध किया, पहले वो मार्ग पे पहुंच गए, बुद्ध बने, और उसके बाद पहली बार ये धम्म का उपदेश दिया। अब ऐसे धम्म चक्र गतिमान हो गया, वो फिर से रुकने वाला नहीं है। तो धम्म चक्र दिवस के रूप में यह आषाढ़ पूर्णिमा को लेते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध होने के बाद 2 महीने बाद वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध बने, और आषाढ़ पूर्णिमा को सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में पंचभद्र वर्गियों को ये उपदेश देते हैं। पंचभद्र वर्गीय बोले तो कौंडन्य, वप, महानाम, पद्य, असजी। फिर 5 ने पहले श्रोतापति फल प्राप्त किया, बाद में अनंत लखन सूत्र का उपदेश सुन के अरंत हो गया, और सभी के सभी भिक्षु बन गए। सभी के पहला ये शिष्य के रूप में ये पंचभद्र वर्गीय। तो आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र प्रवर्तन विशेष दिन तो हो ही गया, उसके साथ साथ भी और भी बहुत सारे संबंध है। जैसे बोधिसत्व 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमथ पारमिता, 30 पारमिता परिपूर्ण होने के बाद वो तुषित भुवन में वहाँ पे विराजमान थे। तो वहाँ से माता महामाया देवी के गर्भ में जो आए वो भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही बोधिसत्व का गर्भ प्रवेश। और उसके साथ साथ ये आषाढ़ पूर्णिमा का और एक महत्व ये भी आता है कि सिद्धार्थ बोधिसत्व दरबार में हर सुख सुविधा के साथ रह रहे थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन यह नहीं चाहते कि वो सन्यासी बने, वो बुद्ध बने, वो चाहते थे कि वो दरबार में ही रुके और चक्रवर्ती राजा बने। इसलिए हर संभव उनको दरबार में रोकने के लिए हर सुख सुविधा उनको देके रखा था। उनको बुरा क्या है पता नहीं, बीमार क्या है पता नहीं, एकदम जवान लोगों के बीच में अच्छे सुख सुविधा के साथ, जैसे बरसात समय में रहने के लिए अलग महल, सारा सुख सुविधा, ठंडी समय में रहने के लिए अलग महल, सारा सुख सुविधा, गर्म समय में रहने के लिए अलग महल, सारा सुख सुविधा, ऐसा संपूर्ण व्यवस्था करके उनको दरबार में ही रखा था। और
ये घर बार छोड़ के न जाया करके 16 साल जैसे ही पहुंच गए, तभी उन समय में परम सुंदरी यशोधरा से राजकुमारी से उनका विवाह भी करवा दिया। परंतु उनको ये भौतिक सुख सुविधा में इतना ध्यान नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था, और दरबार त्याग करने के लिए या दुख मुक्ति मार्ग ढूंढने के लिए 29 वर्ष के उम्र में उन्होंने महाविनिष्क्रमण करते हैं। महाविनिष्क्रमण बोले तो दरबार छोड़ के संन्यास ग्रहण करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन दरबार छोड़ के जाते हैं। ऐसे समय में जिस दिन उनका पुत्र का जन्म हुआ हो, राहुल कुमार का जन्म उसी दिन हुआ था। इतने पुत्र स्नेह, वो पुत्र स्नेह में अभी मैं फंस गया तो जीवन भर फंस जाऊंगा, मैं फिर से गृह त्याग नहीं कर पाऊंगा करके वो सारा गृह त्याग, वो सारा ये वो जो अपनापन या जो दरबार सुख सुविधा सब के सब छोड़ के आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उन्होंने छंदक सारथी कंठक घोड़ा के साथ निकल गए दरबार छोड़ के। जब बोधिसत्व बुद्ध बनने के लिए दरबार छोड़ के जाते हैं उसे कहते हैं महाविनिष्क्रमण। तो ये महाविनिष्क्रमण दिन भी यही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, और यही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन और एक उन्होंने यमक प्रातिहार्य विशेष प्रकार के रिद्धि शक्ति दिखाया था। वैसे बौद्ध जगत में रिद्धि शक्ति दिखाने के लिए तथागत बुद्ध ने निषेध किया हुआ है, बैन किया है, परंतु कभी कभी सामने वाले को दमन करने के लिए, उन लोगों को सीधे रास्ते पे लाने के लिए, उन लोगों को दुख मुक्ति के मार्ग पे रखने के लिए कभी कभी तथागत बुद्ध रिद्धि प्रातिहार्य दिखाते हैं। ऐसा विशेष प्रकार के यमक प्रातिहार्य, ये रिद्धि शक्ति भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही दिखाया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आषाढ़ पूर्णिमा वो दिन है जो सारे पूजनीय भिक्षु संघ जहाँ अनुकूल होता है, जहाँ व्यवस्था होता है, ऐसे एक एक निवास स्थान, एक एक आराम विहार ऐसे जगह पकड़ के वहाँ पे वर्षावास का अधिष्ठान करते हैं। ये वर्षावास का अधिष्ठान तथागत बुद्ध स्वयं बनाते हैं और स्वयं तथागत बुद्ध भी ये वर्षावास रहते हैं। ये वर्षावास बौद्ध जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले ही दूसरा नियम पालन करे न करे, परंतु सभी भिक्षु, सभी बौद्ध जगत में ये वर्षावास का नियम अच्छे से पालन करते हैं। 3 महीना अधिष्ठान करके विनय पूर्वक एक ही जगह में ये वर्षावास रहते हैं। ये आषाढ़ पूर्णिमा से देखो किसका, ये ऐसे बोले तो 1 दिन का रहता है, 2 दिन का रहता है उपोषण ये वो, परंतु ये वर्षावास 1-2 दिन का नहीं, 90 दिन का लंबा ये विनय है ये वर्षावास का। और ये वर्षावास में पूजनीय भिक्षु संघ तो वर्षावास रहते ही है, अपना अपना धम्म का अभ्यास करते ही है, धम्म का प्रचार प्रसार करते ही है, साथ ही साथ उपासक उपासिकाएं भी इस समय जितना हो सके उतना दान पुण्य करते हैं, शील पालन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, नदी के बुद्ध विहार में जाके नियमित रूप से प्रवचन ग्रंथ वाचन ये वो दुनिया भर के अच्छे अच्छे पुण्य कार्य करते हैं। क्योंकि ये बरसात समय में बहुत बारिश होता है, प्राकृतिक रूप से भी बहुत विपत्तियां आते रहते हैं। तो ऐसे आपत्तियों से बचने के लिए भी ये पुण्य कार्य हमें करते रहना है। इसलिए वर्षावास में विशेष रूप से उपासक उपासिकाओं को पुण्य कार्य करना है। इसलिए देखो ना, बाकी समय में भोजन दान दे न दे, वर्षावास में बनते जी हमारे घर में भी भोजन दान, हमारे घर में भी आना ही है, हमें भी पुण्य करना है, हमें भी परित्राण करना है, ऐसा खूब सारा पुण्य कार्य करते रहते हैं। तो वर्षावास प्रारंभ दिन भी यही आषाढ़ पूर्णिमा से। इस तरह बौद्ध जगत में आषाढ़ पूर्णिमा का खूब महत्वपूर्ण स्थान है। ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, यह महाविनिष्क्रमण दिवस है, ये यमक प्रातिहार्य दिवस है, ये वर्षावास दिन है, ये गर्भ प्रवेश दिन है। ऐसा विशेष दिन आषाढ़ पूर्णिमा।
तो ये आषाढ़ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज का ये 17वां ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद है। इसलिए उपासक उपासिकाएं याद रखना, ये वर्षावास में ये आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर असोज पूर्णिमा तक जो 3 महीना वर्षावास चलते हैं, खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। जो जो अपने में विकार है या गलतियां है या जो बुरी आदत है, मैं ये बुरी आदत छोड़ूंगा। कम से कम जिंदगी भर न सही तो 3 महीना छोड़ के मैं अभ्यास करूंगा, और यहाँ आसान रहा तो जिंदगी भर छोड़ने के लिए भी आसान होगा। तो ऐसे बुरी आदतों से दूर होके अच्छे आदतें ग्रहण करने के लिए, संवर करने के लिए भी ये वर्षावास है। तो ये वर्षावास के उपलक्ष्य में, ये आषाढ़ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। फिर एक बार कामना करते हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।